गुफा के भीतर अंधेरा था। काशी, हमने किसी का बुरा नहीं किया। जानता हूँ सरला, लेकिन झूठ की इस दुनिया में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं बची है सरला। कुछ ही पलों में गुफा के अंधेरे में दो जिंदगियां फांसी के फंदी से झूल गईं। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। बड़ा भाई काशी और छोटा भाई माधव दोनों अपने अपने जीवन साथियों के साथ एक ही घर में रहते थे। सुबह होते ही आंगन में चहल पहल शुरू हो जाती। घर में हंसी की आवाजें गूंजती रहती। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा घर आज पूरा लग रहा है। सावित्री की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। वर्षों से जो इच्छा उसके मन में छुपी थी वो आज पूरी हो चुकी थी। माँ, आज आपकी तबीयत कैसी है? कुछ चाहिए क्या? नहीं बहू, आज तो मन बहुत हल्का है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। सरला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन माँ के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। माँ, आज आप ज्यादा खुश लग रही हैं। खुश ना हो तो क्या करूँ बेटे, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई है। ये सुनते ही घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। माँ, ऐसी बात मत करो माँ। अरे नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है। बस इतना चाहती थी कि छोटे बेटे की शादी अपनी आंखों से देख लूं, और आज वो दिन भी देख लिया। माधव की आंखें भर आईं। उसने माँ के चरण छू लिए। माँ, आपने हमें इतना कुछ दिया है, हम दोनों भाई आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे माँ। माँ, अब मैं भी आपकी बेटी हूँ। आपकी हर इच्छा मेरी जिम्मेदारी है। सावित्री ने कुसुम को अपने पास बैठा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। बस यही देखना चाहती थी कि मेरा परिवार एक साथ रहे, प्यार से रहे। आंगन में बैठा वो परिवार आज सच में पूरा था। माँ की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी और उस खुशी में पूरा घर जैसे एक नई रोशनी से भर गया था। उस दिन घर का माहौल कुछ अलग था। आंगन में वो चहल पहल नहीं थी जो रोज रहती थी। माँ सावित्री चारपाई पर लेटी थीं, सांसें भारी थीं, आंखें आधी खुली हुईं, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही हों। माँ, आप आंखें खोलिए माँ, मैं अभी बैती जी को बुलाकर लाता हूँ। माँ, आप चिंता मत करिए। फिर काशी जल्दी जल्दी बाहर की ओर बढ़ गया। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल डर से कांप रहा था। माँ, मैं यही हूँ, आप कुछ मत बोलिए, बस आराम से लेटे रहिए। सावित्री की नजर माधव पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। माधव, घर संभालना। इतना कहकर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। सांसें और धीमी हो गईं। माँ, ऐसा मत बोलिए, भैया अभी वैद्य जी को लेकर आ रहे हैं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी। माधव के हाथ में पकड़ा माँ का हाथ अचानक बिल्कुल शांत हो गया। सांसें रुक गईं, आंखें एक बिंदु पर ठहर गईं। माँ, कोई जवाब नहीं आया। माँ, उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। माँ, मैं वैद्य जी को लेकर आ गया। काशी कमरे में अंदर आया। उसके साथ वैद्य जी थे, लेकिन सामने का दृश्य देखते ही काशी के कदम वहीं रुक गए। माँ, वो चारपाई के पास पहुंचा। माँ का चेहरा देखा, शांत, निश्चल। माँ, उठिए ना, मैं वैद्य जी को लेकर आया हूँ माँ, आपने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। माँ, हे भगवान, माँ। घर रोने की आवाजों से भर गया। सरला और कुसुम जोर जोर से रोने लगी। माधव एक कोने में बैठा सिर पकड़े रो रहा था, और काशी, वो तो जैसे अंदर से टूट चुका था। माँ, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था माँ, आप मेरा इंतजार तो कर लेती माँ। वैद्य जी ने सावित्री की नब्ज देखी।
फिर गहरी सांस लेकर सिर झुका लिया। अब इन्हें कोई कष्ट नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ बहुत शांत तरीके से चली गई है। वैद्य जी ने सबको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उस घर में उस पल शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। बस आंसू थे, दर्द था और एक माँ की कमी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। जिस माँ ने दोनों भाइयों को एक साथ देखा, जिसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी, आज वही माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। माँ सावित्री का अंतिम संस्कार हो चुका था। अब वो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनके संस्कार, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा इस परिवार के साथ रहने वाला था। एक शाम की बात थी। काशी चुपचाप बैठा था, जैसे माँ की मौजूदगी अब भी महसूस कर रहा हो। उधर अपने कमरे में माधव उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी कुसुम पास आकर बैठी। माधव, क्या तुमने कभी सोचा है अब इस घर में हमारा क्या होगा? मतलब माँ को गए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कुसुम। मैं माँ की बात नहीं कर रही, मैं हमारे भविष्य की बात कर रही हूँ। माधव ने चुपचाप उसकी ओर देखा। अब इस घर में सब कुछ काशी भैया के हाथ में है। जमीन, घर, अनाज सब वही देखेंगे, वही तय करेंगे। भैया मेरे सगे भाई हैं, वो मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। कुसुम हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं, चालाकी थी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है माधव, तुम बहुत भरोसा करते हो। उसने पास खिसककर बात और धीमी कर दी। आज नहीं तो कल सब कुछ अपने नाम कर लेंगे और तब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। माधव का मन डगमगाने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या तुम्हें याद नहीं, माँ अक्सर पुराने जमाने की बातें किया करती थी। हाँ, कभी कभी। तो फिर सोचो, अगर कहीं कुछ छुपा हुआ हो और काशी भैया चुपचाप हड़प ले तो? ये शब्द माधव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। पत्नी के शब्द धीरे धीरे भाई के प्यार पर भारी पड़ने लगे। उस रात माधव सो नहीं पाया। माँ की बातें, काशी का स्नेह और कुसुम की शंकाएं सब उसके मन में उलझते रहे। माधव अपने मन में सोचता है, अगर कुसुम सही कह रही हो तो, अगर सच में भैया मुझे कुछ ना दे तो। अगली सुबह। भैया एक बात कहनी थी। हाँ माधव, बोलो। माधव ने इधर उधर देखा, फिर आवाज धीमी कर दी। माँ ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी। क्या कहा था माँ ने? माँ ने बताया था कि जंगल की तरफ जो पुरानी गुफा है ना, वहाँ हमारे पूर्वजों ने खजाना छुपा रखा था, स्वर्ण मुद्राएं। काशी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। माँ ने कभी मुझसे तो नहीं कहा। अगर माँ ने कहा है तो जरूर कोई कारण होगा। चलेंगे माधव, आखिर माँ की अंतिम इच्छा है। माधव ने सिर हिला दिया। उसी रात जब सब सो गए, माधव मन में सोचता है, बड़े भैया अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। इस तरह एक पत्नी के लालच ने एक भाई के मन में विश्वासघात भर दिया। योजना के अनुसार दोनों भाई एक साथ उस खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा और अजीब सी सन्नाटा भरी हवा थी। जंगल के भीतर जाते ही झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगी। भैया लगता है कोई जानवर आसपास ही है। काशी ने चारों ओर देखा। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। राम 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 राम। ये जगह तो बहुत डरावनी है। अचानक दूर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। दोनों भाई एक पल के लिए वहीं रुक गए। राम 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 राम। माधव, पता नहीं क्यों आज इतना डर लग रहा है। काशी ने डरते डरते माधव की ओर देखा। लेकिन माधव, तू साथ है ना, तो मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। ये सुनते ही माधव का दिल एक पल के लिए कांप उठा। पुराना भाईचारा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वही बचपन, वही साथ चलना, वही एक दूसरे का सहारा। काफी देर चढ़ाई चढ़ने के बाद दोनों भाई आखिरकार पहाड़ी की उस गुफा के सामने पहुंच गए।
अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आ रही थी। भैया, यही वो गुफा है। काशी ने गुफा की ओर देखा। मन में डर था। भैया, आप अंदर जाइए, मैं बाहर खड़ा रहकर पहरा देता हूँ। काशी बिना कुछ सोचे गुफा के अंदर चला गया। उसके कदम गूंजते हुए अंधेरे में खो गए। बड़े भैया, आपको शायद पता नहीं, ये वही गुफा है जिसमें बब्बर शेर रहता है। आप खुद जलकर मौत के मुंह में गए हो, इसलिए तो कहता हूँ भैया, कभी भोला बनकर नहीं रहना चाहिए। माधव के चेहरे पर एक अजीब सी कठोर मुस्कान आ गई। कुछ पल बीते। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब तो खेल खत्म होना ही चाहिए था। तभी अचानक गुफा के अंदर से आहट हुई। माधव, अंदर कुछ नहीं था, कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। माधव सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? भैया जिंदा हैं? माधव के मन में चल रही अगली चाल ने तुरंत जमीन पकड़ ली। जिस चेहरे पर अभी तक बनावटी शांति थी, वही चेहरा अचानक गुस्से और शोर में बदल गया। अरे वाह भैया, इतनी देर गुफा के अंदर रहे और कह रहे हो कुछ नहीं मिला? काशी चौंक गया। माधव, मैंने सच कहा, अंदर कुछ भी नहीं था। झूठ मत बोलो भैया, तुमने स्वर्ण मुद्राएं छिपा ली हैं। मुझे दे दो, अभी के अभी। काशी का सिर जैसे घूम गया। मैं कसम खाकर कहता हूँ माधव, मेरे पास कुछ नहीं है। माधव ने जोर से जमीन पर पैर पटका। देखो भैया, सीधे सीधे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब भाइयों में झगड़ा हो गया है, स्वर्ण मुद्राओं का मामला है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठाई गई। चौपाल पर लोग जमा थे। बीच में खड़ा था काशी, सर झुका हुआ, आंखों में अपमान। एक तरफ माधव खड़ा था, दूसरी तरफ उसकी पत्नी कुसुम। दोनों के चेहरे पर बनावटी दुख और गुस्सा। माधव, साफ साफ बताओ, तुम्हारा आरोप क्या है? सरपंच जी, मेरे बड़े भाई ने माँ के बताए खजाने को अकेले हड़प लिया और मुझे कुछ नहीं दिया। कुसुम तुरंत बीच में बोल पड़ी। हम बेसहारा हैं सरपंच जी, हमें धोखा दिया गया है। काशी ने सिर उठाकर सबकी ओर देखा। मैंने कुछ नहीं लिया, भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूँ माधव। लेकिन पंचायत पर झूठ का दबाव भारी पड़ रहा था। कुछ लोग कुसुम के इशारे पर सिर हिला रहे थे। हाँ पंच जी, कि काशी गुफा से बहुत देर बाद निकले थे। काशी के लिए हर शब्द जहर बनता जा रहा था। काशी, तुम्हें चोर और धोखेबाज ठहराया जाता है। ये शब्द काशी के दिल में तीर की तरह लगे। जिस भाई ने माँ की हर बात मानी, जो कभी किसी का हक नहीं मारा, आज वही सबके सामने अपमानित खड़ा था। अगर सच बोलना गुनाह है, तो मैं ये गुनाह स्वीकार करता हूँ। पंचायत में सन्नाटा छा गया, लेकिन न्याय नहीं। पंचायत का अपमान काशी के दिल में आग की तरह जल रहा था। चोर कहलाने का दर्द उसकी आत्मा तक को छलनी कर चुका था। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी सबने आपको दोषी ठहरा दिया। काशी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन की ओर देखता रहा। सरला, जिस इज्जत के साथ मैंने जिया, आज वही इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। सरला। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये समाज हमें जीने नहीं देगा, तो क्या जीने का कोई मतलब रह जाता है? काशी ने पहली बार सरला की ओर देखा। उस नजर में दर्द था और एक भयानक फैसला। रात गहरी हो चुकी थी। चुपचाप दोनों उस गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के भीतर अंधेरा था। काशी, हमने किसी का बुरा नहीं किया। जानता हूँ सरला, लेकिन झूठ की इस दुनिया में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं बची है। सरला। सरला ने कांपते हाथों से रस्सी निकाली। अपमान इंसान को जीते जी मार देता है और कभी कभी मौत को ही सुकून बना देता है। अगर मेरा फिर से जन्म हुआ, तो मैं फिर से आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। काशी की आंखों से आंसू टपक पड़े। और मैं फिर से तुम्हारा साथ निभाऊंगा। कुछ ही पलों में गुफा के अंधेरे में दो जिंदगियां फांसी के फंदी से झूल गईं।
सिर्फ अपमान से टूटा हुआ एक निर्दोष परिवार इस दुनिया से विदा हो गया। कुछ महीने बीत गए। काशी और सरला का कोई अता पता नहीं था। घर में उनकी परछाई तक नहीं लौट कर आई। देखा माधव, अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, लगता है हमेशा के लिए रास्ते से हट गए। अच्छा ही हुआ, अब इस घर में कोई रुकावट नहीं रही। जिस घर से दो निर्दोष लोग चुपचाप मिट गए, वहीं लालच और स्वार्थ खुशी मनाने लगे। मौत के बाद भी काशी और सरला को शांति नहीं मिली। अपमान, झूठ और अन्याय ने उनकी आत्माओं को बांध लिया था। हमारी मदद करो, हमें इंसाफ दिलाओ। कौन बोल रहा है? डर से वो भागने लगा। तभी किसी अनजान शक्ति ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो घिसटता हुआ जंगल के पुराने कुएं तक पहुंचा और पल भर में कुएं के मुंह में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर तक उसका सिर दिखाई दिया, फिर सब कुछ शांत। लोग गायब होने लगे और जंगल डर का दूसरा नाम बन गया। दिन बीतते गए, लेकिन जंगल में लोगों का गायब होना नहीं रुका। जो भी अंदर गया वो लौट कर नहीं आया। अब गांव में डर खुलकर दिखने लगा था। किसी का बेटा नहीं लौटा, किसी का पति तो किसी का भाई। ये साधारण बात नहीं है, जंगल में जरूर कोई अनहोनी हो रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। हर घर में चिंता थी, हर चेहरे पर भय। आखिरकार गांव में पंचायत बिठाई गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये किसी आम आदमी का काम नहीं लगता, जरूर इसमें कोई अदृश्य शक्ति है। काफी सोच विचार के बाद पंचायत ने एक मत से फैसला लिया। इस रहस्य को सुलझाना बहुत जरूरी है। हम किसी सिद्ध पुरुष की शरण में चलेंगे। अगले दिन गांव का मुखिया और कुछ चुनिंदा लोग सफर पर निकल पड़े। लंबा रास्ता तय करके वे महान तपस्वी बाबा विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। सबने श्रद्धा से प्रणाम किया। बाबा, हमारे गांव में अनहोनी हो रही है। लोग जंगल में जा तो रहे हैं, पर वापस कोई नहीं आ रहा। बाबा विश्वामित्र शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि सब कुछ देख चुकी थी। अन्याय, झूठ और भटकी हुई आत्माओं का दर्द। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी गंभीर दृष्टि सीधे मुखिया पर पड़ी। तुम सब लोग गांव लौट जाओ। लेकिन बाबा, हमारा पूरा गांव बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। हर दिन लोग गायब होते जा रहे हैं। आज मैं इस पूरी परेशानी का अंत कर दूंगा। इतना कहकर बाबा अकेले ही उस भयानक जंगल की ओर बढ़ गए, जहां दिन के उजाले में भी डर सांस लेता था। जैसे ही बाबा गुफा के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। पेड़ तक मानो झुक गए हों। दो परछाइयां उभरी, काशी और सरला की आत्माएं। हमें इंसाफ चाहिए। बाबा विश्वामित्र ने उन्हें देखा। तुम्हें इंसाफ पाने का पूरा हक है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आत्माएं पहली बार शांत हुई। लेकिन निर्दोष लोगों को कष्ट क्यों देना? ये तरीका बिल्कुल गलत है। गुफा में सन्नाटा छा गया। मैं तुम में से किसी एक को बोलने वाला जानवर बना सकता हूँ, ताकि तुम अपनी कहानी खुद सुना सको। सच सबके सामने आए और तुम्हें इंसाफ मिले। एक पल के लिए दोनों आत्माएं चुप रहीं। फिर काशी की आत्मा आगे बढ़ी। अगर सच सामने लाने से मुझे इंसाफ मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ। पहली बार अन्याय से टूटी हुई आत्मा में उम्मीद की रोशनी जली थी। समय बीत चुका था। घर में अब शोक नहीं था। कुसुम, आज एक बड़ी बात हो गई है। क्या हुआ जी? आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। मैंने अपने मरे हुए भाई की सारी जमीन अपने नाम करा ली है। ये सुनते ही कुसुम की आंखें चमक उठी। सच कह रहे हो? अब तो सब कुछ हमारा ही हो गया। हाँ, अब ना कोई हिस्से मांगने वाला है, ना कोई सवाल उठाने वाला। कुसुम ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी जीत मिल गई हो। बहुत अच्छी बात है जी। सच कहूँ तो मैंने इसी के लिए मन्नत? हाँ, मैंने कहा था
अगर सब कुछ हमारे हाथ आ गया तो जंगल में बड़े वृक्ष पर लाल धागा बांधूंगी। माधव मुस्कुराया। उस मुस्कान में संतोष था, लेकिन इंसानियत नहीं। अब बांध देना, सब कुछ वैसा ही तो हुआ जैसा हमने सोचा था। लालच ने उनके दिलों को इतना अंधा कर दिया था। अगली सुबह माधव और कुसुम अपनी मन्नत पूरी करने उस बड़े पुराने वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं। हवा शांत है, लेकिन माहौल अजीब सा भारी। वहां पहले से ही गांव का हरिया खड़ा होता है। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार है और उसकी नजरें सीधे माधव पर टिकी हुई हैं। अरे हरिया भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी भी कोई मन्नत पूरी हुई है क्या? हरिया कुछ नहीं बोलता, बस तलवार को और मजबूती से पकड़ लेता है। अरे चलो, तुम भी यही धागा बांध लेना, आज बड़ा शुभ दिन है। अचानक माहौल बदल गया। हंसी, मजाक और हल्के शब्द सब एक पल में खत्म हो गए। कुसुम का चेहरा सख्त हो गया। बस बहुत हो गया माधव। माधव चौंक कर उसकी ओर देखता है। क्या मतलब? ऐसे क्यों बोल रही हो? सच सुनना है तो सुन ले, मैं हरिया से प्रेम करती हूँ। माधव की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या कर रही हो? अब तुझे मारकर मैं हरिया से विवाह कर लूंगी। हरिया एक कदम आगे बढ़ता है। और फिर तेरी सारी दौलत, तेरी सारी जमीन सब हमारी हो जाएगी। माधव की आंखें फैल जाती है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा पति हूँ। कुसुम जोर से हंस पड़ती है। पति? तू तो बस एक सीढ़ी था माधव, जिस पर चढ़कर हमें सब कुछ मिल सके। और हाँ, एक बात और जान ले। माधव की सांस अटक जाती है। तुझे तेरे भाई काशी के खिलाफ भड़काने की योजना भी मेरी और हरिया की ही थी। माधव जैसे पत्थर का हो गया। तो मैंने अपना भाई, अपना सब कुछ। कुसुम के चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई डर। जिसने लालच में अपनों को धोखा दिया, आज वही सबसे बड़ा धोखा अपने ही जीवन से पा रहा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुसुम। तूने मेरा भाई छीना, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। छोड़ेगा तब ना, जब तू जिंदा रहेगा। हरिया ने तलवार ऊपर उठाई। जा, अब तू भी अपने भाई के साथ भगवान के चरणों में उनकी सेवा करना। तलवार हवा चीरती हुई माधव की ओर बढ़ी। उसी क्षण धरती जोर से कांपी। पेड़ों के बीच से एक विशाल, तेज आंखों वाला जादुई बैल बिजली की तरह निकला। बैल ने पूरी ताकत से हरिया को टक्कर मारी। हरिया हवा में उछलकर दूर जा गिरा और वहीं बेहोश हो गया। माधव डर और हैरानी से उस बैल को देखने लगा। तुम कौन हो? उसकी नजर तलवार पर पड़ी। गुस्से और पछतावे में माधव ने तलवार उठा ली और हरिया की ओर बढ़ा। लेकिन तभी बैल ने धीरे से सिर हिलाकर माधव को रोक दिया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, क्या आप ही हो? हाँ माधव, मैं ही हूँ। बैल की आंखों से एक आंसू